So, good morning, students. Today we are starting a new chapter, that is recording of transaction is your main topic, and the subtopic is subsidiary books. Subsidiary books means that a books which is a subdivision of journal. We are extending our chapter, that is journal chapter. We are extending, and it extends to the next topic, that is subsidiary books. Subsidiary books in simple meaning या in simple words मैं आपको बोल सकता हूँ कि वो सहायक किताबें होती हैं, सहायक बुक्स हैं. Means when we are preparing journal, so as you all know, in journal we record each and every transaction. Each and every transaction is being recorded in journal. Okay, but this is applicable, this holds good when we are talking about small businesses. But when we talk about big business जैसे कि जिनकी दिन में रोज़ दिन में क्या कहते हैं 400 ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऐसी भी कंपनीज हैं जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी एंट्री इन जर्नल. ओके, सो व्हाट वी डू इज़ वी मेक सेपरेट बुक फॉर कॉमन ट्रांजैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कैश बुक की थी, यू ऑल नो हमने कैश बुक का चैप्टर किया था अपनी ऑनलाइन क्लासेस में, एंड वी रिकॉर्डेड ऑल द ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू कैश इन अ सेपरेट बुक. ओके, तो इससे होता क्या है कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है. ओके, हमें हर चीज़ के लिए जर्नल एंट्री पास नहीं करनी पड़ती. जो कॉमन एंट्रीज हैं उनको हम एक स्पेसिफिक बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं. जैसे आपके पास जीता जाता एग्जाम्पल है कैश बुक का. ओके, अब क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, कैश इंक्लूड्स बैंक ऑल्सो, तो कैश की बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं. तो वो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हर एंट्री उसमें रिकॉर्ड, मतलब जर्नल में हर एंट्री रिकॉर्ड करना इजी नहीं होता है. तो व्हाट वी डू इज़ वी मेक अ सेपरेट सेट ऑफ बुक. ओके, तो कैश बुक इज़ ऑल्सो अ सब्सिडरी बुक जी हम ऑलरेडी अर्लियर हम पढ़ चुके हैं. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो स्टडी सम ऑफ द अदर बुक्स. ओके, सम अदर बुक्स वी ऑल्सो स्टडी. आपको ये पता होगा कि जैसे कैश की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऐसे ही क्या कहते हैं और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कॉमन है, जैसे कि गुड्स की ट्रांजैक्शंस. तो गुड्स की ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं. गुड्स की होती हैं, गुड्स की परचेज़ है, गुड्स की सेल्स है, ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं. पर कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जैसे कि एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शंस, ये बहुत कम होती हैं. या फिर यू कैन से रेंट महीने में एक बार, सैलरी महीने में एक बार. ओके, कुछ एक्सपेंसेस हैं जो बहुत कम ही होते हैं. बट जब बात करें परचेज, सेल, कैश, इनकी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं. तो इनको ध्यान में रखते हुए व्हाट वी डू इज़ वी मेक सेपरेट बुक्स फॉर दीज. इससे बेनिफिट ये होता है कि हमको अलग से जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अलग से हम जर्नल एंट्रीज नहीं करते हैं फॉर परचेज, फॉर सेल एंड फॉर कैश बुक इफ़ वी आर मेकिंग अ सेपरेट सेट ऑफ बुक. And this is applicable to those companies which have huge transactions. अब मैं आपको समझा देता हूँ एक बार. जो मैंने बोला वही इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे. ओके, as you all know, all financial transactions are first recorded in journal. This is known in books of original entry. ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. ओके, a small business has lesser number of transaction and therefore it is possible to record all. For a small business, it is possible to record all the transactions in one book, that is journal. But however, what about the companies? When your business grows, when business has multiple transactions, so what we do is it is very time consuming, very time consuming to record all the transaction, as it is a difficult and tedious task to record each and every entry in journal. ओके, व्हेन ट्रांजैक्शन बिकम्स वॉल्यूमिनस एंड तो हम क्या करते हैं, इसको बड़ा मुश्किल होता है एक सिंगल बुक में रिकॉर्ड करना, राइट. ओके, दस इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड एफर्ट्स इट इज़ एडवाइजेबल टू डिवाइड जर्नल इनटू सब्सिडरी बुक्स, एंड दिस इज़ आवर चैप्टर. दिस इज़ द चैप्टर ऑफ सब्सिडरी बुक्स. ओके, दिस वेरी सिंपल चैप्टर, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. इवन अ पर्सन विद लिमिटेड नॉलेज ऑफ जर्नल can also do these chapters. Very simple, and in practical life this is very helpful. Okay, so what we'll do is we record similar transaction in separate book. These subdivided journals, जो ये subdivided journals हैं, इनको हम बोलते हैं subsidiary books. These books are also termed as special purpose books. इनको हम special purpose books के नाम से भी जानते हैं because it reduces our workload. Okay, right. Okay, और इसको हम बोल सकते हैं original, primary और primary entry books of original, primary and you can say primary entry. Okay, in other words, subsidiary books provide
and ease and convenience to record the transaction of similar nature in a separate book. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आपको आगे भी हेल्प करेगा. ओके, journal entry is not required for the transactions which are entered in these books. If we are making some separate book for common transaction, then there is no need to prepare journal. Okay, for example, in a cash book what we are doing is we are recording all the cash transaction in cash book. So that's why हम cash की journal entries पास नहीं करते हैं. Hopefully आपको ये बात clear हो गई होगी. और we'll see why there is a need for subsidiary books. Okay, firstly, quick and efficient recording. You don't need to follow any rules of debit and credit. You just prepare a separate register, and what you do is you just record in that book. Okay, the total of that book goes into the classification part. That we will do it in later chapter. That is ledger. Okay, and it is very you can say similar nature की transaction सारी उसी book में चली जाती हैं. So it is very easy to classify later on. हमें एक एक journal entry नहीं देखनी पड़ती है for classification, right? Okay, it is very economical also. Okay, since we are preparing separate set of book, then it is very easy for the employees to search for that book and to make an entry in that book. Okay, easy posting I told you earlier also, easy posting हो जाती है. इसका टोटल उठा के हम सीधा क्लासीफाई कर देते हैं पर्टिकुलर लेजर में. ओके, एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस. वी डोंट हैव टू सर्च फॉर द इनवॉइसेस. ओके, राइट. तो these are need for subsidiary books. Okay, now I have prepared, you can see the diagram for that also. Okay, कैश बुक कितने टाइप की होती है? काइंड्स ऑफ सब्सिडियरी बुक, काइंड्स ऑफ सब्सिडियरी बुक वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, फर्स्ट इज कैश बुक दैट वी हैव ऑलरेडी completed the chapter. In this chapter we'll study these four types of books: sales book, purchase book, sales return book or return inward book, and purchase return या return outward book. This is very necessary because इनकी ट्रांजैक्शन कैश के बाद सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन इन्हीं की होती है. दैट्स वाई हम अलग से क्या करते हैं, अलग से ये बुक्स हम प्रिपेयर कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो कैश जो हमारी एक जर्नल प्रॉपर भी होती है, ये भी देख लीजिए, एक जर्नल प्रॉपर भी होती है, ये भी हमने बनानी सीख ली है जर्नल चैप्टर में. ओके, नाउ यू कैन सी दीज आर द बुक्स. ओके, दिस अ फुल डायग्राम. Here you can see subsidiary books कौन से टाइप की होती हैं. One is cash book, one is purchase book, we'll learn in this chapter. Another is sales book and sales return book, purchase return book and journal proper. Okay, I hope आपको इतनी बात समझ में आई होगी. And advantage disadvantage I'll post in the in your group so that you can study from there. Okay, only any two you have to study. Okay. Students, we have already studied what are subsidiary books. The first book which we are going to study is your purchase book. Okay, in earlier classes in the chapter of cash book we have already studied a subsidiary book known as cash book. In this chapter we are going to study what is a purchase book. Okay, as the name suggests, purchase book is a book which records only the purchase of goods transaction, right? Purchase of goods only. This is very important, purchase of goods. And that too only it records the credit purchase of goods. What about cash purchases? You already know cash purchase goes in cash book. So there is a particular book for cash. So everything which is related to cash is recorded in cash book. But other than cash, you might be recollecting that we ignored the credit purchase in that. We ignored the credit purchase of goods in cash book. And now here, this book records all the credit purchase transactions. Okay, purchase of goods will be recorded in this book. Only goods. Please, I am highlighting it again. Only goods. Okay. Other type of assets like building, plant, machinery will not be recorded in the purchase book. Okay. Purchase book records only credit purchase of goods. Okay. I hope you are understanding this. Okay. So this book records only credit purchase of goods. Very important point. Okay, other transactions will be ignored. Like in cash book, credit transactions were being ignored because there is a separate book for credit purchases, and similarly here only the credit purchase of goods is being recorded. Okay,
So this introduction para tells you that as we have already studied, as we've already understood, all the transactions related to cash are recorded in cash book. Thus, all the cash purchase are also recorded in cash. But in case of goods purchased on credit basis, goods purchased on credit basis, we have to record the purchase, we have to record this in purchase. Okay, the goods mentioned above would mean the goods in which firm is dealing. Any other type of good will not come in the purchase. Okay, अभी ये क्वेश्चन एग्जांपल से मुझे समझना. Okay, the purchase of any asset, for example land, building, machinery is never recorded in purchase book because these are not goods, these are assets for a firm. Okay, if a firm is dealing in machinery or building, then it will be recorded in the purchase. Okay, only the credit transaction will be recorded. Okay, once again I am repeating, only the credit transaction will be recorded in this book. Okay, अच्छा, the entries in purchase book are made in the basis of purchase invoice. एक परचेज का बिल होता है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जो कि हमें सप्लायर से रिसीव होता है विद द अमाउंट नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट और कॉन्डेड. ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ. अगर मैं आपको एक बेसिक एक समरी बताऊं तो समरी आप देख सकते हैं कि परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होता है. परचेज बुक में आप देखें तो कैश परचेज अगर है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे? कैश बुक में. एनी अदर टाइप ऑफ कैश परचेज ऑफ एनी एसेट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. हम अर्लियर चैप्टर में देख चुके हैं. ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मर्चेंडाइज और गुड्स, ठीक है, क्रेडिट परचेज, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज. Only the credit purchase will be recorded in cash book. I'm repeating it once again because students generally make mistakes in this book by recording all the transaction. You have to record only the purchase of goods. Any other asset you are purchasing, any other assets which are being purchased will go in general proper if it is purchased on credit. Cash transaction will be recorded in cash book, as simple as. Okay. Okay students, now we are studying the format of a purchase book. First starting the question, just see a format so that you have a little idea what is a purchase book. So in the first column we'll record the date. Okay, date on which we are purchasing the goods. Second will be the invoice number or the bill number. Bill number pertains to the amount, you can say the bill amount, or you can say the documentary proof which we have used to purchase the goods. Okay. Third will be the name of the supplier from whom we have purchased the goods. An account will be credited because when we purchase goods on credit, a liability is created. That's why here it is written account to be credited. Next is ledger folio. This is of no use as of now. Okay. And in this column we'll record the details. We'll record all the details of goods purchased. And next column in these columns we'll record only the bifurcations of the detail part which we have recorded already. We have recorded some parts in detail, and in these columns marked with orange color we will record only the details part. Okay, like first column is of purchase, in which we'll record only the cost part, goods cost part. And in these columns we'll record input GSTs. If we have purchased from within the state, we'll use these two columns. Okay, input CGST, input SGST. And if we have purchased from outside the state, we will use input IGST. Okay, I hope it is clear. And here we will write the total. And please remember, this total and this total should match. Okay, this is the format of a purchase. And if we are purchasing from within the state, we'll use these two columns. And if we are using this column, if we are purchasing from, for example, the dealer is from Dehradun and he is purchasing goods from ABC and Company, Delhi, so it is outside the state obviously, so we'll record the amount in input IGST. Okay, and then we'll total. Okay, let's see one example related to the purchase book. Okay,
Now on your screen you can see example number 1. Okay, example number 1 relates to, please read the question carefully. It is saying prepare a purchase book of MS Modern Furniture House, Lucknow. So MS Modern Furniture House is in Lucknow. Obviously, as the name suggests, the person is dealing in furniture. Okay, his business relates to buying and selling of like almiras, like tables, like chairs. Okay, I hope आपको समझ में आ रहा. Next is they have given the GST rate as 6%. Okay, let's start the question. Okay, I have divided the screen into two parts. The left part relates to left part is the question part and right part is the solution part, as you can see on the screen. Okay, I am doing it simultaneously. So first transaction tells you 5th June का transaction है. It is saying 5th June को हमने क्या किया है, 5th June को bought from Mohanlal and Company, Kanpur. I have already told you, if there is a name used, we will always assume it on credit. And we have purchased from Kanpur. Kanpur is in the UP itself. So we have purchased the goods from within the state. Okay. We have purchased goods from UP itself. Okay. We are the dealer of UP. We are Modern Furniture House. I am writing the name here also. So we are making the purchase book from the point of view of modern furniture house. Okay, so from since Modern Furniture House is situated in UP and is purchasing from Kanpur, so this is a interstate purchase example, as it is a purchase from within the state. Okay students, I hope it is clear. Okay, now we'll start solving the question. Okay, now we are solving the question. Okay, so एक बार मैं यहाँ पे complete लिख देता हूँ. This is the Modern Furniture House. Okay, sorry, house. Okay, now on 5th June there is no invoice date here. Invoice number is here, so we'll leave it blank. The supplier name is Mohan Lal and Company. That relates to sorry. Okay, from Mohanlal and Company we have purchased 20 Godrej chairs. Yes, these are goods for us, that's why we are recording. Okay, so these we have purchased. Okay, now what you do is you will write the details here. 20 Godrej chairs of 2000 each, this will come to rupees 40,000. Okay, and 5 Godrej tables of 6,000 each, it will come to 30,000. Okay, so total is 70,000, and it is written here, you can see in the question, it is written trade discount 20%. So what we'll do, we'll deduct the trade discount. Okay, you can write TD in short form @20%. So you'll calculate 20% of 70,000, that will come to 14,000. Then net bill amount will be this is your bill amount. 56,000 is your bill amount. Okay, on this bill amount you will calculate GST. Since these goods are purchased from UP itself and the dealer is also in UP, so we will calculate input CGST at the rate in question it is given 6%. Okay, and we will also add input SGST. Okay, so this will come to इसका 6% निकालेंगे. 6% will be 3360 and similarly this will also be 3360. 6% of bill amount. Okay, so the total purchase comes to 62,720. Okay, now in detail column we'll write the cost. The cost is 56,000. Okay, and input GST is 3360 and here it is also 3360. Okay, so first transaction done. We'll go to the next transaction. This is very simple. This is a purchase book. You don't need to remember which account will be debited, which account will be credited. So this makes our work so simple. Okay, this makes our work
so sad. Okay, now in next date we are moving on to the next date. It is 10 June. So 10 June को what we are doing is we have purchased from Bharat Bhushan and Sons. This is also a credit transaction and it is also from UP. And Almirah and revolving chair are goods for a furniture house. Okay, so we'll write the name here, Bharat Bhushan and Sons. From where they belong to Varanasi. Okay, so what we have purchased from them, we have purchased 5 Almirah at 12,000 each and 2 revolving chair of 20,000 each. So we'll write the amount here, 12 5 is 60, this comes to 60,000, and 2 revolving chair of this comes to 40,000. The total amount we have purchased is 1 lakh, and we'll deduct trade discount as given in the question. Trade discount at the rate 10%. This comes to 10,000. Okay, so the bill amount will be 90,000. इसमें हम GST लगा देंगे. Same because ये हुआ है within the state purchase, that's why CGST SGST इस पे भी 6% लग जाएगा. ये outside the state होता तो 12% IGST लग जाता. Okay, I hope it is clear to you. Now what we'll do is we'll put the details here. So cost is 90,000, GST is 5,400 each. Okay, so this is the third entry completed. Now we'll move on to next date. Next date is of 14th June. Okay, so next date is of 14th June. 14th June, what we have done is we have purchased from Surya Trader Lucknow. This is also from UP, and 80 desk and 10 sofa sets. This is also goods for us. So we will write Surya Traders Lucknow. Okay, Lucknow. Okay, so what we have purchased from them, we have purchased 80 desks of 2,500 each and 10 sofa set. These, because since this is a furniture, we will record. Okay, and we are furniture house only. Okay, so 2,500 multiply by 80. Okay, this comes to 2 lakh and this also comes to 2 lakh. Okay, so 4 lakh का सामान we have purchased. Check whether there is a trade discount or not. Yes, there is a trade discount of 15%. There is a trade discount of 15%. Okay, so this comes to 60,000. So the bill amount is 3,40,000. This is the bill. तो GST इस पे लगाएंगे क्योंकि ये जो GST है ये विद इन द स्टेट वाला है, इसलिए अगेन इनपुट CGST और SGST लगाएंगे हम इसमें. ओके, तो बिल अमाउंट पे ही लगता है. बिल अमाउंट विल बी 6% ऑफ. बिल अमाउंट विल बी 3,40,000 मल्टीप्लाई बाय 6%. दैट कम्स टू 204,000. Okay, so there's a total. We'll write the cost here. Cost is the bill amount, and we'll write the GST. Okay, so total हमारी परचेज बुक ये बन गई. बट 2 ट्रांजेक्शन्स और हैं, उन्हें देख लेते हैं. देखिए, वी हैव परचेज्ड गुड्स बट दीज गुड्स आर ऑन कैश, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज ये कैश बुक में चली जाएगी. एंड अनदर ट्रांजेक्शन हेयर इट इज रिटन बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज. दिस इज अ एसेट फॉर अस, नॉट गुड्स. दैट्स वाई इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज. नाउ व्हाट विल डू, आपको समझ में आ गया. दीज 2 ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक सिंस इनके लिए अलग से जगह है. दिस विल बी रिकॉर्ड, द 20th June ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. It will be recorded in cash book. Okay, and this will be recorded in journal. Okay, so this is our full solution for purchase book. Very easy, आपको समझ में आ गया होगा. एक बार बस लास्ट में what we'll do, we'll put a total here. Okay, we'll put a total here, and like this we'll total all the sides. ओके, सो दिस आपको मैं एक बार शॉर्ट में दिखा देता हूँ. पूरी बुक एक बार आप देख लें. पूरी बुक कुछ ऐसी दिखेगी. ओके, दिस इज आर टोटल परचेज. ओके, थैंक यू. So students, let's see another example on purchase book. So the example 2 says, if you listen, I hope आपको पहला वाला समझ में आया होगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. So second question is,
Mr. Ram Narayan and Sons of Kerala. They are from Kerala, who deals in ready-made garments. So obviously ready-made garments will be their core business. Any other transaction which is not related to ready-made garment will not be recorded in the purchase book. As simple as that. Only the goods will be recorded in purchase book, that is ready-made garments ही रिकॉर्ड होंगी. आप इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ना कैश ट्रांजैक्शन ना कोई जर्नल वाली ट्रांजैक्शन. ओनली परचेज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. वेरी सिंपल. तो पहली ट्रांजैक्शन हमारी मई सेकेंड की है. सेकेंड मई की हमारी ट्रांजैक्शन है. Okay, invoice number is also not given in this question also. No worry, if there is an invoice number, for example, invoice number is 001. आप यहाँ पे 001 लिख दीजिएगा. That's it. Okay. So first name of supplier is Fashion House Mumbai. So Fashion House Mumbai we will write here. Okay. Fashion House Mumbai से हमने क्या लिया है? Fashion House Mumbai से we have purchased 100 shirt of 1800 each and 75 t-shirts of 1600 per piece. ये हमने लिया है. ओके, we'll get it multiplied. 1,800,000. 1,80,000 का हमने टी शर्ट्स खरीदी है एंड 1600 into 75 you will write here. ओके, 1600 into 75 हमने 1,20,000 की टी शर्ट्स खरीदी. Total amount is 3 lakh. Check whether there is a trade discount or not. Yes, there is a trade discount. Less TD at the rate 20%. TD at the rate 20%. तो इसका 20% निकाल लेंगे ग्रॉस अमाउंट का हम. 20%, दिस कम्स टू 60. सो ट्रेड डिस्काउंट गेट लेस एंड द बिल अमाउंट कम्स टू 2,40,000. अब चेक वेदर इट इज विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट. सिंस दिस वी हैव परचेज फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र एंड वी आर द डीलर्स ऑफ केरला, सो IGST विल बी अप्लाइड. ओके, सो IGST एट द रेट, नीचे रेट आप देख लीजिए, क्वेश्चन में लिखा है 99%, तो दिस विल बी इक्वल टू 18%. ओके, 18% का IGST लगाएंगे बिकॉज वी हैव परचेज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड वी आर द डीलर्स ऑफ केरला. ओके, सो 18% हम इसका निकालेंगे तो दैट कम्स टू 2,40,000 into 18%, that comes to 43200 and total amount comes to बताइए कितना. टोटल अमाउंट इज 283,2800. ओके, समझ में आ गया आपको. तो हम क्या करेंगे, ऐसे एंट्री कर देंगे. ओके, so what are the purchase here? You will write the bill amount, that is 240. You will, since there is no IGST SGST, we will leave it like this, and in the IGST column we will enter 43200. Okay, so this is your full transaction. Okay, this should comes to इनका total. Okay, this should comes to, आप इन दोनों का टोटल कर देंगे, that is sorry, 2400 plus 43200. This comes to 28300. So this and this should match. Okay, now we are moving to the next transaction. Next transaction is related to 10th May. First read the transaction whether it will go in the purchase book or not. So we have purchased t-shirts and shirts, that is again ready-made items. Okay, 10th May we are entering. 10th May we have purchased from Apollo Garments. Apollo Garments से हमने क्या खरीदा? Apollo Garments is in Kerala. This is within the state. तो यहाँ पे CGST SGST लगेगा. Okay, I hope it is clear now. Kerala. Okay, तो क्या खरीदा हमने इनसे? We have purchased two items. One is 65 shirts as 200 per piece, and we have also purchased 80 t-shirts of 1500 per piece. So we will enter the amount here. We will multiply 2000 with 65. That comes to 1,30,000, and we will multiply 1500 with 80. Okay, that comes to 1,20,000. Okay, we'll add these both items, and this comes to 2,50,000. Check whether there is a discount or not. Yes, there is a discount. The discount is 20% less. सेम डिस्काउंट कितना है यहाँ पे 20% है, तो आप इसका 20% निकाल लेंगे. इजी तरीका ये है, 10% निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका 20% निकल आएगा. जैसे यहाँ पे आएगा 50,000. ओके, तो 2,50,000 का आप कैलकुलेट करेंगे 20%.
5%, तो दिस कम्स टू 50, तो बिल अमाउंट कम्स टू 2 लाख। अब आप टैक्स रेट इसी पे लगाएंगे, तो क्योंकि ये विद इन द स्टेट था इसलिए क्या लगेगा, एड इन एट CGST एट द रेट 9% आपको गिवन है नीचे क्वेश्चन में। तो 9% इसका कितना आता है, इसका आप करेंगे 9%, दैट कम्स टू 18,000, एंड अगेन 18,000 विल बी व्हाट, इट विल बी SGST, ओके, विल बी SGST, एंड टोटल अमाउंट कम्स टू 2,36,000। अब आप यहाँ पे उसका वो ब्यौरा लिख देंगे, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट विल बी द बिल अमाउंट, एंड सिंस देयर इज अ CGST SGST, तो आप CGST SGST लगाएंगे, और यहाँ पे अब IGST कुछ भी नहीं होगा, आप यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे, तो टोटल आ रहा है 2,36,000, तो दिस टोटल शुड मैच विद दिस टोटल। अब हम अपनी बाकी के ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, और आगे का ट्रांजैक्शन है, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज वी हैव परचेज चेयर, तो obviously this is not a good for, this is not a goods, these are not, chair is not a good for Kerala dealer, okay, chair is a asset, तो वो जाएगा जर्नल प्रॉपर में, this will go in जर्नल, तो यहाँ एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी परचेज बुक में, ओके, एंड दिस वी हैव परचेज, दीज वी हैव परचेज गुड्स बट दीज आर फॉर कैश, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा कैश बुक में, ओके, आपको होपफुली समझ में आ गया, तो आवर क्वेश्चन एंड्स हियर ओनली, ओके। नाउ व्हाट यू डू इज यू डू द टोटल पार्ट। मैं इसमें एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा, अभी बताता हूँ क्या, ठीक है, तो 2 लाख प्लस जितना भी हमारा टोटल है वो यहाँ आ जाएगा, ऐसे सिमिलर वे में यहाँ तक हमारा टोटल आ जाएगा। दिस इज योर परचेज बुक। मैं आपको एक बार एक पूरा एरियल व्यू दिखा देता हूँ। दिस इज आवर परचेज बुक, आपको समझ में आ गई होगी, ये देखिए पूरी परचेज बुक आपके सामने है, ओके, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, ग्रीन ग्रीन मैंने किया है, आप नहीं करेंगे। तो दिस वाज वेरी सिंपल ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेज बुक, और बहुत सिंपल है ये, आपको दिख गया होगा, कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है इस बुक में, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। सिमिलरली हम सेल्स बुक भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे। इसमें एक चीज़ जो मुझे बतानी है वो यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, तो यहाँ पे डिस्काउंट के अलावा फ्रेट भी था, फ्रेट, डिस्काउंट के अलावा क्या था इसमें, फ्रेट था, ये देखिए फ्रेट चार्जेस भी थे इसमें, ओके। अब ये फ्रेट चार्जेस हम परचेज बुक में कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज ये कोई क्या कहते हैं परचेज बुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, अलग से हमें फ्रेट चार्जेस पे करेंगे। तो फ्रेट चार्जेस का हम करेंगे क्या, देखिए परचेज बुक में तो उसकी एंट्री नहीं होती है, उसकी एंट्री अलग से जर्नल में होगी। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट, इफ यू सी देयर आर वर्किंग नोट्स, मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाए हैं। आप जब भी आपको फ्रेट मिलेगा क्वेश्चन में, आप जर्नल एंट्री करके दिखाएंगे, ओके। अब यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी है वो है, हमने 15 से 25 की कैश बुक में जनरल में होगी, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है। एंड सेकेंडली फ्रेट के लिए मैंने यहाँ पे आपको एंट्री करके रखी हुई है कि फ्रेट के लिए आप क्या एंट्री करेंगे। तो आप देखिए फ्रेट इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज अ एक्सपेंस, तो GST डेबिट हो जाएगा उसमें। आप ये वाली एंट्री ध्यान में रख के चलेंगे। और 10 तारीख की एंट्री रिकॉर्ड, 10 तारीख की जो एंट्री, इसमें भी देखिए 2000 का फ्रेट है, ओके। तो आपने क्या किया, अलग से फ्रेट की एंट्रीज करेंगे, आप फ्रेट की GST के साथ एंट्रीज करेंगे। मैंने आपको बताया था एक्सपेंस के साथ GST रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंस का इनपुट GST होगा और इसके साथ भी इनपुट GST होगा। यहाँ पे IGST CGST इसलिए है क्योंकि केरला से परचेज किया था, और यहाँ पे IGST इसलिए है बिकॉज हमने आउटसाइड द स्टेट परचेज किया था। तो आपकी जर्नल एंट्री पास करेंगे इन योर वर्किंग नोट्स, ओके। दीज टू जर्नल एंट्रीज विल बी पास इन योर जर्नल प्रॉपर। परचेज बुक में फ्रेट रिकॉर्ड नहीं होता, एंड विद GST विल रिकॉर्ड, ओके। थैंक यू सो मच।